नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं एनटीएफएससी एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी के पेज पे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आग का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। आग होती है मुख्य रूप से 4 प्रकार की, लेकिन इसे 6 भागों में बांटा गया है, तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहली हमारी है ए क्लास। ए क्लास फायर में क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड यानी कि सॉलिड में कौन कौन सी अपनी आग आएगी? लकड़ी की, गत्ता, प्लास्टिक, घास फूस, जो भी अपना सब्सटेंस है वो राख छोड़ेगा वो सॉलिड में आएगा। ठीक है। उसके बाद अगली बी की आती है अपनी। बी क्लास की आग में क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड यानी कि तरल। जितने भी अपने तरल पदार्थ हैं वो सारे क्या होंगे? बी क्लास की आग में आएंगे। जैसे कि अपन ने ले लिया, इसमें तेल आएंगे सारे। ठीक है। दूसरी चीज है, अपने गांव में घर में देखा तो घी भी हो है, तो वो भी आग पकड़ है, तो इसमें घी आ गया। जितने भी जलने वाले अपने तरल पदार्थ हैं, जो अपने जो तरल हैं वो आग पकड़ सकते हैं, वो सारे क्या आएंगे? बी क्लास की आग में अपने आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आती है अपनी सी क्लास की आग। अब सी क्लास में क्या होता है? गैस। अब गैस कैसे काम करती है? अब जो भी अपनी जलने वाली गैसें हैं वो सारी की सारी आग आ गई अपनी सी क्लास में। जैसे कि देखा जाए तो एलपीजी होगी, सीएनजी होगी। ठीक है। ये और भी बहुत सारी गैसें हैं जलने वाली अपनी, वो सारी की सारी गैसेस क्या होंगी? अपनी सी क्लास की आग में आ जाएंगी। इसके बाद बारी आती है अपनी डी क्लास की आग की। अब डी क्लास की आग में क्या है? मेटल। मेटल क्या होता है? धातु। अब जितनी भी धातुएं हैं अपनी, वो जलने के बाद क्या होती है? लिक्विड की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है। जब भी धातु की आग लगती है तो क्या है? वो एक लावा जो होता है उसका रूप ले लेती है। ठीक। जो धातु की आग उसमें अपने को लपटें नहीं देखने को मिलती, हीट मिलेगी अपने को उसमें से। ठीक है। उसका बनेगा लावा। ठीक। वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है जलने के बाद। ठीक है बच्चों। उसके बाद मेटल में क्या क्या चीजें आएंगी अपनी? फॉर एग्जांपल देखा जाए तो आयरन हो गया, फिर कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। जितनी भी अपनी धातुएं हैं उनमें जो भी आग लगेगी वो सारी की सारी क्या है? डी क्लास की आग में आ जाएगी। और धातु की आग कब लगती है? जब टेम्परेचर बहुत अधिक मात्रा में चला जाता है, 1500 डिग्री पार कर देता है तब। ठीक है। उसके बाद फिर अपनी जो अलग से 2 प्रकार की आग थी वो आती है अपनी ई क्लास की आग। ई क्लास में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की आग। इलेक्ट्रिसिटी की आग क्या होती है? बिजली की आग। अब बोलने को तो आ जाती है भाई बिजली में आग लगी। ठीक है। बिजली की आग जब तक बिजली की आग मानी जाएगी जब तक उसमें जो भी अपने बिजली का उपकरण है उसमें करंट है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हैं कोई भी अपना स्विच बोर्ड है। ठीक है। उसमें जब तक करंट है तब तक तो वो है बिजली की आग। अगर उसकी अपन ने लाइट काट दी यानी उसमें से करंट चला गया तो वो क्या होगी? अपनी प्लास्टिक की आग होगी, क्योंकि जो अपना वो बोर्ड था, स्विच बोर्ड, वो प्लास्टिक का था, तो वो आग किसकी होगी? अपनी प्लास्टिक की। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या आएगा? अपना बिजली की जो आग है वो। तो उसको बुझाने का तरीका हम आगे समझेंगे इनका बारी बारी सर। तो इसके बाद आती है एफ और के। इसको दोनों में काउंट कर लेते हैं, एफ भी बोल देते हैं और के भी बोल देते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आती है? अपनी किचन की। किचन यानी कि रसोई घर की आग। अब रसोई में क्या होता है? अपने लिक्विड भी देखने को मिलेगा आपको, घी हो गया जैसे रसोई में, तेल हो गए। ठीक है। दूसरी चीज सॉलिड, लकड़ियां भी मिलती हैं रसोई में। लकड़ी देखी जाए आजकल अपने किचन बनाने लग गए, लकड़ी का फर्निश्ड करवाने लग गए उसको, तो लकड़ी की आग होगी। फिर गैस भी होती है, एलपीजी गैस आपको देखने को मिलेगी। ठीक। गैस भी होगी। उसके बाद फिर मेटल धातु भी लगी होगी। ठीक। बिजली भी होगी। तो सारी जो जितनी भी प्रकार की अपनी स्टार्टिंग की आग थी वो सारी की सारी क्या हो गया? किचन की आग में अपनी आ गई। ठीक। तो ये थी अपनी 6 तरीके की आग। अब कौन सी आग में अपने को कौन सा मेथड अप्लाई करना है? जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम ये मेथड आग बुझाने में इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है। अब वो मेथड इस फॉर्मेट में अपन यूज करके देखेंगे कि जो अपनी अलग अलग हिस्सों में आग को बांटा गया है वो कौन सी आग में कौन सा मेथड काम करेगा। और इसको अलग अलग बांटने के पीछे कारण क्या था कि हम इसको आसानी से आइडेंटिफाई करके बुझा सकें। ठीक है। क्योंकि जैसे अपना काम का तरीका देखा भाई, सीधी सी बात है। एक किला है, उसमें पे पानी का भरण चल पड़ा, एक तो एक नाकद भरा, एक उसमें अलग अलग डबड़ी बना के भरा। तो डबड़ी बनाए बड़ा जल्दी भरेगा, इकट्ठा भर दिया तो टाइम ले होगा। वो एक काम अगर आप एक तरह की आग पे एक्शन लेने चले जाओ तो क्या होगा? अपन बेरा कौन सी आग लग रही कौन सी नहीं, अलग अलग बांट ली तो उससे क्या होगा कि उसने आसानी से बुझा पाओगे। तो इस करके ये अलग अलग बांटी गई थी। ठीक है। अब आता है आग बुझाने का तरीका। ठीक है। आग बुझाने का तरीका अपने दिख रहा है। इसमें कौन सी आग में
कौन सा तरीका इस्तेमाल में लाया जाएगा वो चीज पढ़ते हैं। ठीक है, एक क्लास क्या थी अपनी, सॉलिड की आग, यानी लकड़ी, गत्ता, प्लास्टिक, घास फूस की आग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मेथड अपन पढ़े थे, कौन कौन से मेथड है वो पढ़े थे, उनके बारे में अपन जानते हैं। अपना ट्रायंगल बना लिया, ये बच्चों अपना बन गया ट्रायंगल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में क्या है, तीनों चीजें लिख दी अपन ने। अब सॉलिड में क्या है, सॉलिड अपना लकड़ी होगी, गत्ता, प्लास्टिक, घास फूस, ये चीजें होगी। अब इसको बुझाते समय क्या देखेंगे, मान के चलो अपनी कोई टेबल है लकड़ी की, ठीक, लकड़ी ले ली, अब उसमें आग लग जाती है, तो अब क्या काटोगे इसमें, अपने ट्रायंगल में से कौन सी बुझा हटा सकते हो, अब हटाएंगे इसमें कौन सी, हीट की, यानी उसकी जो गर्मी है, अब उसको हटा देंगे, हीट हटाई, तो कौन सा मेथड अप्लाई हुआ, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कूलिंग मेथड। ठीक है, तो इसमें अपना कौन सा मेथड यूज होगा, कूलिंग, कूलिंग मेथड यूज करेंगे बच्चों इसमें। अगली चीज, इसी में एक मेथड और अप्लाई हो सकता है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में एक एग्जांपल दिया था आपको, खेत का एग्जांपल। ये अपने खेत में फसल में कोई भी आग लगे, तो अब क्या करना, उस फसल की आग ने बुझाना है, तर उसमें ट्रैक्टर या आरो के साथ अपने कट दे दें बीच में। ठीक है, जिससे कि अपनी फसल अलग अलग हो जाए, जो आग की जो खुराक थी, पूरी फसल थी, वो क्या है, जितनी उसको बची उसको खा के आगे की आग तक वो नहीं पहुंच पाता। ठीक, वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो वो क्या हो गया, उसमें मेथड अपन क्या कर दिया, क्या किया था, भूखा मारा था आग को। अब भूखा मारने का कौन सा मेथड था अपना, स्टारवेशन मेथड। तो इसमें एक यूज होगा स्टारवेशन, और स्टारवेशन मेथड और यूज करेंगे इसमें अब। स्टारवेशन मेथड यूज कर दिया अपन ने। तो ये दो तरीके के जो अपने मेथड हैं, ये दोनों मेथड अपन किसमें यूज करेंगे, सॉलिड की आग में। ठीक है, आगे समझ में सॉलिड क्लियर होगी कि इसमें अपनी क्या क्या तरह की आग होती है, भाई किन किन चीजों में आग लग सकती है, और कौन से तरीके से आप इसको बुझाओगे। ठीक है, अगली चीज आती है अपनी बी क्लास, यानी लिक्विड की, जो तेल, लिक्विड में यानी तरल पदार्थ में आग लगती है, तेल घी वगैरह में। तो अब इसमें क्या है, इसको कैसे बुझाओगे, इसमें कूलिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, इसमें आप पानी डालने लग जाओ, तेल में अगर पानी डालोगे, तेल क्या है, हल्का है, घी में पानी डालोगे तो क्या है, घी हल्का है, वो पानी में क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने से क्या होगा, वो जो आग है अपनी, वो क्या करेगी, फैल जाएगी साइड में भी। ठीक है, तो इसमें आप कूलिंग मेथड तो अप्लाई कर नहीं सकते, उसको ठंडा तो कर नहीं सकते, तो इसमें क्या करेंगे, एक चीज सीखी थी अपन, दम घोटना। तो क्या करेंगे, इसमें दम घोटेंगे। दम कैसे घोटोगे, इसमें मेथड कौन सा यूज हुआ, स्मूदरिंग। स्मूदरिंग मेथड अपन इसमें यूज कर लिया। स्मूदरिंग मेथड यूज करने का तरीका क्या है, अब आप उसका दम घोटेंगे, यानी कि कोई तेल के टैंक में या कैनी में किसी में भी आग लगी, उसका पे मुंह बंद कर देंगे। फायर ब्लैंकेट आते हैं अपने, ठीक है, आगे आपको पढ़ा जाए, फोम के एक्सटिंग्विशर होते हैं, जिससे क्या है, एक चादर बन जाती है ऊपर से, वो चीज जो अपना लिक्विड था वो कवर कर दिया ऊपर से, तो उस लिक्विड तक क्या हुआ, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, तो क्या हुआ, अपनी आग बुझ गई। ठीक है, इसमें मेथड यूज होगा स्मूदरिंग मेथड। अगली चीज आती है अपनी सी क्लास की आग। सी क्लास की आग में क्या होता है, गैसेस, एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, प्रोपेन। ठीक है, तो इसमें अब आप इसको कैसे बुझाएंगी, इसको भी आप ना तो स्टारवेशन यूज कर सकते, सिलेंडर ना काटोगे तो भाई सीधी सी बात है, वह गैस फैल जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा, तो काट तो सकते नहीं, यानी फ्यूल को तो अलग नहीं कर सकते। ठीक, फिर आप इसने ठंडा भी नहीं कर सकते, अगर आप गैस ने पानी में डबोगे, कई बार आपने देखा भी होगा वीडियोस में, कई लोग क्या करना, जिसने नहीं नॉलेज होती, जो अपने घरेलू सिलेंडर में आग लग जाती है एलपीजी में, वो किसी नदी तालाब में उसने फेंक दी। क्यों फेंके हैं, उन्होंने सोचा कि भाई पानी में इसने फेंक दिया, आग बुझ जाएगी। गैस की जो आग है वो पानी से कभी भी नहीं बुझती। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे स्मूदरिंग मेथड। इसका क्या करेंगे, दम घोट देंगे। दम कैसे घोटेंगे, जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप कोई गीला कपड़ा करके लपेट देंगे, उस गीला कपड़ा करने से क्या हुआ, अपनी जो आग थी, जो अपना ईंधन था, उस तक क्या हुआ, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया तो क्या हुआ, अपनी आग बुझ गई। ठीक है, तो इसमें मेथड कौन सा यूज हुआ, अपना स्मूदरिंग मेथड। ठीक है, स्मूदरिंग मेथड आप इसमें यूज करेंगे। अगली चीज आती है अपनी डी क्लास की, यानी कि मेटल की आग। मेटल, धातु की आग। अब धातुओं की जो आग है वो बहुत अधिक टेम्परेचर पे जाके काम करेगी। सीधी सी बात, अपन इसी में अपना आंसर मिल गया कि अपन बेरा कि भाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे मेटल पिघलना शुरू हुआ है। अपन देखा होगा आपने, कई बार आजकल वीडियोस में चलता रहता है, कई बार वो क्या करते हैं, मेटल किसी भी धातु को पिघला के
पूरा उसका लावा बना के किसी नए सांचे में डाल के उसको एक नई आकृति का रूप देते हैं, तो वो बहुत अधिक टेम्परेचर पे जाके वो लावा बनता है। अब उस लावा को अगर अपन ठंडा करना है तो ठंडा करने के लिए सीधी सी बात है वो आग किससे ठंडा करने से ही बुझेगी। तो अपना मेथड कौन सा था? कूलिंग मेथड। वो क्या था? ठंडा करने का। तो इसमें कौन सा मेथड आया? कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड इसमें यूज करेंगे। कूलिंग से क्या होगी? मेटल की जो आग है, जो धातु की आग है, वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने से अपनी मेटल की आग बुझ जाएगी। इसके बाद आती है अपनी बिजली की आग, इलेक्ट्रिसिटी की जो फायर है वो। अब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिसिटी की जो फायर है वो तभी तक है जब तक उसमें करंट है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की आग को बुझाने जाते हैं तो अपन वो परिस्थिति देख के ही उसके ऊपर एक्शन लेना है, क्योंकि जो अपने मेथड हैं, जितने भी अपने मेथड हैं, इनका पे उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। परिस्थिति देखनी होती है अपने को, जो सिचुएशन है भाई इस आग की सिचुएशन क्या है, हम इसमें किस हिसाब से अपना कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो उस परिस्थिति के हिसाब से अपन इनके ऊपर एक्शन लेते हैं। बिजली की आग पे जैसे अब बिजली है तो अपन उसमें कूलिंग मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि करंट है। अगर आप कोई ठंडी चीज डालोगे तो उसमें नमी होगी, वो करंट अपना लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसमें स्मूदरिंग मेथड अप्लाई करा, जो ठंडा करने का हो गया, कूलिंग वो तो आप यूज नहीं कर सकते। फिर आप आवांगे इसमें स्मूदरिंग मेथड, यानी कि दम घोटने का। दम किस तरह घोटांगे? ढक नहीं सकते इसमें, तो आप पाउडर का अपना एक्सटिंग्विशर होता है वो यूज करांगे, जिससे के है जो ऑक्सीजन है वहां का वो खत्म हो जाएगा। फिर बारी आओ स्टारवेशन मेथड की। स्टारवेशन आप अगर यूज करा तो अपना जो बिजली का उपकरण है वो अपन तोड़ के अलग तो उसमें कर नहीं सकते, क्योंकि वो जितना आग का नुकसान नहीं होना था उतना आप उसमें तोड़ के कर देंगे, ठीक। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की आग है इसको अपन कैसे बुझाएंगे? सिचुएशन देख के बुझाएंगे, ठीक है। जो अपनी परिस्थिति है वो देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर एक्शन लेंगे, ठीक है बच्चों। अगली चीज क्या आती है अपनी? एफ और के क्लास। एफ और के यानी किचन की आग। किचन में क्या होता है अपनी, ये सारी जितनी भी आग है आपको ये हर एक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, अपन परिस्थिति देख के ही इसके ऊपर जो अपना आग बुझाने का प्रोसेस है वो करेंगे, ठीक। आग बुझाने का जो तरीका है वो इस्तेमाल में लाएंगे। तो किचन में भी आपको सारी आगे देखने को मिलेंगी भाई, वो तेल की भी हो सकता है, गैस की भी हो सकता है, लकड़ी की भी हो सकता है, ठीक, मेटल की भी हो सकता है। तो उस हिसाब से परिस्थिति देखनी है, फिर उसके ऊपर एक्शन लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये थी आज की अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। कौन सी आग कैसी होती है, उसको कैसे बुझाया जाता है, उसको बुझाने का तरीका क्या है। तो ये क्लास अपनी यही समाप्त होती है। ज्यादा फायर की जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।